और स्टार्टिंग में जब मैं सॉल्व कर रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे कुछ क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे थे। साहित्य के 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे लगा था मैंने कभी देखा ही नहीं है। पैराग्राफ इतना टफ आया था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी। अरे ऐसा से रो दो, रो के दिखा दो, रो के दिखा दो, अच्छे से रो और अच्छे से रो दो, रो दो। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सफलता के लिए केवल सपना देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और जुनून होना चाहिए। भौतिक संसाधन इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितनी आपकी आंतरिक हिम्मत और आत्मविश्वास और कभी न हार मानने वाली भावनाएं होती हैं। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प और जुनून सबसे ज़रूरी है, न कि संसाधन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपके मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रही हूँ और साथ में मेरा जीआईसी का भी पेपर है। तो मैं अपना जो पूरा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का जो डेली रूटीन है मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो बीपीएससी की तरफ से न्यू अपडेट मिला हुआ है। तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो कंटिन्यू कर सकूं। क्योंकि जब आप लोग देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं तो फिर मुझे एकदम डीमोटिवेशन हो जाता है। पर मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अपना जर्नी शेयर करती हूँ और मैं कैसे स्ट्रगल करती हूँ एज अ मॉम, एज अ हाउसवाइफ। मेरे सामने क्या दिक्कतें आती हैं वो आप लोग देख पाते होंगे और आप लोग मुझसे रिलेट कर पाते होंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि आप मुझसे जब जुड़ेंगे मेरा एक परिवार बढ़ेगा तो मुझे हिम्मत मिलेगी कि मैं भी कुछ कर सकूं अपने लिए, और आप लोग भी मुझसे मोटिवेट हो सकें कि मैं कैसे अपना रोज़ स्ट्रगल करती हूँ लाइफ में कि मेरा जो सालों का सपना है मैं वो पूरा कर सकूं। तो चलिए इस वीडियो को मैं आगे लेके चलती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर दिया। तो ये वीडियो आज थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये 12 जनवरी और 13 जनवरी दोनों दिन का मैंने मर्ज करके बनाया है, क्योंकि एडिटिंग करना, रिकॉर्ड करने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो ये जो आप पहला वीडियो देख रहे हैं ये 12 जनवरी का है। ऐसे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था पर मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी दादी का डेथ हो गया था। तो मेरा लाइब्रेरी जाना छूट गया है और मैं सोची थी कि मैं घर पे ही पढ़ाई करूँगी। तो मैं यहाँ पे छत पे आई थी सारे काम ख़त्म करने के बाद कि मैं फाइनली 2-3 घंटे में छत पे बैठ के पढ़ाई करूँगी। पर घर पे रहिए तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाता है। दिन भर लाडो को संभालना, नहलाना, खिलाना, सुलाना, यही सब मेरे काम हो जाते हैं। तो मैं मुश्किल से लग रहा है सिर्फ आधे घंटे ही पढ़ पाई थी। तो फिर यहाँ पे लाडो आ गई थी, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। दोपहर हो गया था तो फिर जितने बर्तन जूठे रखे हुए थे फिर मैं वापस आई और धुलने लगी, क्योंकि सुबह से मैंने बर्तन नहीं धुला था और बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ कर रही हूँ। मैं आज सुबह छत पे आई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी और बाहर अंदर रूम में ठंडी लग रही थी। तो मैं आई थी छत पे कि मैं पढ़ूँगी, कम से कम 3-4 घंटे तो पढ़ूँगी। और मैं यहाँ पे अपना सारा बुक्स जो है सारा लेकर आई थी पढ़ने के लिए। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ आधे घंटे ही पढ़ी थी, फिर ये मोहतरमा आ गई मेरे पास जो मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। और अभी सुबह के टाइम हो गए हैं 2 दोपहर हो गया और मैं अभी सुबह से सिर्फ आधे घंटे तक पढ़ी हूँ। बेटू फट जाएगा, छोड़ छोड़।
इसकी देखिए बदमाशियाँ, देखिए इसकी। मेरा दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है। ये है 13 जनवरी का वीडियो, जिस पे मैं सुबह से कुछ नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैं लाडो का हमेशा ध्यान रखती हूँ, नहलाना, खिलाना, सुलाना, उसी के पीछे आगे पीछे भागती रहती हूँ। तो रात को मैं पढ़ने के लिए बैठी थी अप्रॉक्स 9 बजे, और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना था कि 26 जनवरी को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि हमारा पेपर कब होगा। और आप लोगों को भी पता होगा कि जो सीटों की संख्या है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और जो कंपटीशन का जो स्तर है वो बहुत ही हाई होने वाला है। अभी तक जो पेपर इतने आसान आते थे, अब वो वैसा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि पेपर में यूट्यूब पे, ट्विटर पे हर जगह दिखाया जा रहा है कि इस बार जो पेपर का स्तर है वो बहुत ही नेट, JRF या TGT PGT जैसा लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जी जान लगा दीजिए, क्योंकि हो सकता है ये आखिरी मौका हो हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे 1 घंटे अप्रॉक्स पढ़ी थी, और मैं अब यहाँ पढ़ी थी हिंदी ग्रामर, क्योंकि मेरे साहित्य के क्वेश्चन सही हो जाते हैं और मेरे ग्रामर के क्वेश्चन पता नहीं क्यों गलत हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो मुझे पढ़ते हुए 1 घंटा हो गया था, और मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों, और पानी भी आ रहा था मेरे आँख से। और लाडो मेरी यहाँ पे भी सोई हुई थी। मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मतलब रात को भी अच्छे से नहीं सोती, ये बीच बीच में जग जाती है। यहाँ पे मेरा 1 घंटा कंप्लीट हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इतना उबासी आ रहा था, ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊँ। पर मैंने बोला था कि आज एक टॉपिक तो कैसे भी ख़त्म करना है। तो मैं थोड़ा सा टहली, और आप देखिए मेरा चेहरे की हालत कैसी, इतनी गंदी शक्ल मेरी हो गई है ना, क्योंकि मुझे हो गया स्किन एलर्जी। आप लोग अगर मुझसे जुड़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा गंदा इन्फेक्शन हो गया। मैं स्किन पे कुछ नहीं लगा सकती हूँ, सिर्फ पानी और नारियल तेल के अलावा मेरे चेहरे पे कुछ सूट नहीं कर रहा है। तो मैंने 1 घंटा मतलब 1 मिनट टहला, और फिर उसके बाद मैं वापस पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मुझे अपना टॉपिक कवर करना था। और मैं सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी मतलब एक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैंने इतने दिन से नहीं पढ़ा है और समय बहुत कम है। और मैं यहाँ लग रहा था मतलब आधे घंटे और पढ़ी थी, तो लाडो जग गई और रोने लगी। तो मैं इसको फिर से दूध पिलाई और सुलाई, और फिर वापस मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। कॉफ़ी बनाया और पी रही थी कि शायद कॉफ़ी पी के नींद चला जाए। और मैं यहाँ पे अप्रॉक्स 300 क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने कंप्लीट किया 2.5 घंटे में, जिसमें बीच बीच में मुझे लाडो को भी देखना था। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी टेबल चेयर पर जब मैं बैठी थी, तो मैं वापस रजाई के अंदर आ गई और यहाँ पे PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, जो BPSC TRE 4 का PGT का था। और मैं ब्लोरो के पास बैठ के, गर्मी मुझे लग रही थी, और फिर मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो मेरा यहाँ पे 2.5 घंटे कम्प्लीट हो गया था, और फिर मैं PYQ क्वेश्चन देख रही थी। अभी रात के 1 बज रहे हैं, रुकिए मैं दिखाती हूँ। देखिए आज है 14 तारीख, और अभी का टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। तो अभी मैं सॉल्व कर रही थी जो TRE 3 का जो पेपर हुआ था PGT का, मैं उसको सॉल्व करी थी। और स्टार्टिंग में जब मैं सॉल्व कर रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे सारे क्वेश्चंस आ रहे। फिर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे कुछ क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे थे। साहित्य के 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे लग रहा था मैंने कभी देखा ही नहीं है। पैराग्राफ इतना टफ आया था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैंने पैराग्राफ को 2 बार पढ़ा था, 2 बार, तो भी मुझे समझ में नहीं आया था। मुझे नींद आ रही थी, पर ये पेपर सॉल्व करके मेरी नींद चली गई। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने कम वक्त में, कम समय में मैं कैसे पढूं। तो आप लोग भी सबसे पहले अपना तैयारी शुरू करने से पहले PYQ क्वेश्चंस देखिए कि कैसे आ रहा है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछ देता है। साहित्य का कभी क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं पूछता था, पर ये मैं भी फर्स्ट टाइम पेपर देख रही थी,
तो इसमें मैंने देखा कि साहित्य के क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे आए हैं और ग्रामर के भी आए हैं और पैराग्राफ भी आया है। तो आप लोग भी पहले पेपर देख लीजिए, उसके बाद अपनी तैयारियों जो है वो शुरू कीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है। सुबह से तो बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं हुआ था। फाइनली रात को मैं भी बैठी हूँ और मेरे 3 घंटे कंप्लीट होने वाले हैं। तो जब पढ़ाई अच्छी होती है ना तो मन में खुशी होता है कि आज मेरी अच्छी पढ़ाई हुई है। तो अभी बज गए हैं 1। अभी मैं अब सोऊंगी क्योंकि सुबह मैं सोच रही हूँ जल्दी उठने का, क्योंकि दिन भर मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कीजिए। अगर आप लोग का कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे।